नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सियासत का दस्तूर देखिए जनाब, चेहरा कुछ बोलता है, जुबान पर कुछ होता है, दिल कुछ कहता है और समझने वाले कुछ समझते हैं। लेकिन जो भी हो, लगता है साफ दिल है हमारे इस सूबे के सरदार का। तभी तो खुले दिल से गीत संगीत का लुत्फ लेने के बाद अपने दिल को भी खोल कर रख दिया। उन पुरानी बातों को भी याद कर लिया जो वाकई सियासी हलकों में काफी चर्चाओं में रही। इशारों इशारों में काफी कुछ ऐसा कह दिया कि सूबे के मुखिया ने, और ऐसा कहा कि कल से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ये बयान एक बार फिर चर्चाओं में आ गए। अब बात इस पर भी होगी, लेकिन कहानी ये कि पहले गहलोत और फिर पायलट का दिल्ली दौरा एक अलग ही मुद्दे की कहानी बयां कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कल सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे थे, सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और दिल्ली में गुरुवार शाम को सचिन पायलट की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के करीब 3 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सियासी संकट का जिक्र कर डाला। दिल की बात जुमा पर आ गई और अफसरों के सामने पायलट खेमे की बगावत का जिक्र कर खूब तंज कस डाले। गहलोत ने कहा कि मेरे दिल में क्या है वह मैं जुमा पर ला रहा हूं। जो सियासी संकट हुआ था तब 34 दिन हम होटल में रहे थे। तब मैं सुबह होटल से आता, कुछ ऑफिशियल काम करता, शाम को पॉलिटिकल एक्टिविटी करते, क्राइसिस मैनेजमेंट करते। क्राइसिस पड़ा था वो, आप सबकी दुआओं से बच गए। आज यहां खड़े हैं, वरना यहां कोई और ही खड़ा होता। मेरा ही लिखा था यहां खड़ा होना। गहलोत बोले कि मैं लिखा कर लाया हूं, इसीलिए तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गया। पूरे देश में नेता कहते रहते हैं कि उनकी जाति के 35 एमएलए हैं, कोई कहता है कि 45 एमएलए हैं। मैं कहता हूं कि मेरी जाति का राजस्थान में एक ही एमएलए है और वो मैं खुद ही हूं, पर चल रही है दुकानदारी। अब इसे साफ कोई अंदाज माना जाए या फिर सियासी तीर, और अगर ये सियासी तीर है तो सोचिए किसके दिल पर जाकर लगा होगा। जानते सब हैं, और जानते तो वो भी हैं जिनकी राजस्थान से दो कुर्सियां एक साथ चली गई और जो अब दिल्ली जयपुर, जयपुर दिल्ली में लगे हैं। बात सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की भी होगी, लेकिन उससे पहले गहलोत साहब की उस बात को भी सुन लीजिए जो बड़े अनोखे और हंसी वाले अंदाज में कही गई थी। दरअसल गहलोत ने कहा कि सियासी संकट के वक्त मैं रात को फिर होटल जाता, तब 11-12 बजे सब विधायक इंतजार कर रहे होते थे। सबको दिन भर ये चिंता लगी रहती थी कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। मेरे साथ जो बैठे थे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। बाहर निकलते ही उन्हें 10-10 करोड़ के ऑफर थे। मुझे गर्व है कि 34 दिन तक सारे विधायक लालच की परवाह किए बिना मेरे साथ बैठे रहे। मैं जब होटल जाता था तब विधायक मेरी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते थे कि सरकार आ रही है कि जा रही है। और तो और वो वहां जाने के बाद हम 2 घंटे तक गाने सुनते थे। जनाब, ये गीत गजलों का ही अंदाज रहा कि एक बार फिर इन्हीं गीत गजलों को सुनने के बाद गहलोत साहब ने एक बार फिर अपने दिल का गुबार निकाल दिया। लेकिन सियासत के इस अखाड़े में हर बात का मतलब निकाला जाता है, और जब सूबे के सीएम कुछ कहें तो उसे तो और भी ध्यान से ही सुना जाता है, और यहां भी ऐसा ही हुआ। अब ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत पहले भी कई बार सचिन पायलट खेमे की बगावत से पैदा हुए सियासी संकट का जिक्र कर चुके हैं। गुरुवार शाम को दिल्ली में पायलट के सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद रणनीति बदलाव के सवाल पर जवाब दिया कि इसी पर तो चर्चा हो रही है जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष को फैसला करना है। लेकिन कहानी ये कि अब इसे सियासी जानकार कांग्रेस के खेमों के बीच शह और मात के खेल से जोड़कर देख रहे हैं। अब देखिए, पायलट ने सोनिया से मुलाकात कर राजस्थान के राजनीतिक हालात पर फीडबैक दिया है। साथ ही कांग्रेस में पीके यानी प्रशांत किशोर की एंट्री के बीच नैरेटिव बदलने की रणनीति पर चर्चा की है। सोनिया गांधी से मिलने के बाद पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान में और काम करने की जरूरत है और मुझे भरोसा है कि मिलकर काम करेंगे तो अगले साल होने वाले चुनाव में जरूर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अब पायलट तो यहां कहते हैं कि 22 साल हो गए जब भी पार्टी ने केंद्र में या राज्यों में मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है, हर काम को मैंने निष्ठा से निभाया है और आगे भी पार्टी जो काम निर्देशित करेगी उस काम को मैं करूंगा। लेकिन मेरा दायित्व है कि राजस्थान जो मेरा गृह राज्य है वहां हम दोबारा सरकार बनाएं। राजस्थान में और काम करने की
जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि मिलकर काम करेंगे तो अगले साल चुनाव में जरूर कांग्रेस सरकार बनाएंगे। अब एक तरफ ये जनाब सरकार बनाने की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सूबे के मुखिया हंसी हंसी में, इशारों इशारों में कुछ इस तरह सियासी तीर छोड़ रहे हैं कि किसी के दिल पर तीर लगता भी है, जख्म देता भी है, लेकिन उस तीर को झेलने वाला आह भी नहीं निकाल पाता। जनाब, यही सियासत है और यही सियासत का दस्तूर है। नमस्कार।